बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे बिल्कुल एहसास है कि आप कितना वेट कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हम ये जो वीडियोस एक एक करके दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं सारी कंपाइल करके इकट्ठा मॉक दे देते। तो वही इससे पहले जो मॉक्स अपलोड किए थे उन मॉक्स में कहीं ना कहीं कोई इशू रह जाता था, तो उसके लिए फिर वो पूरा मॉक हमें रीअरेंज करना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो हमने प्लान ये किया, हाँ ये ज़रूर मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको अब बहुत रेगुलर, बल्कि एक दिन में एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिला करें, सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह मिलते रहे। और उम्मीद है कि आपको जल्द इससे अफाका भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which two of the following are attributes of good quality information? Attributes, किसके attributes? Good quality information के attributes क्या हैं? Detailed, अगर आप देखें कि आप किसी से कोई रास्ता पूछने लगे और आपको रोके और एक लंबी कहानी सुनाने लग जाए, तो आपको क्या लगेगा कि वो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? क्या ये एक अच्छी क्वालिटी है उसकी? तो हम कहेंगे नहीं। कि जो मैं पूछ रहा हूँ, अक्सर जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसकी लेंथ को बड़ा ना करूँ, क्योंकि मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी आप तक जो मैसेज है, जो कंसेप्ट है, वो जितनी जल्दी डिलीवर करो और लेस देन 2 मिनट्स में ये अपना क्वेश्चन पूरा किया करो, ताकि आपका टाइम सेव भी हो और आप दूसरी बातों की तरफ ना जाए। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये क्या है? ये क्वालिटी नहीं होती। टाइमली, यस, टाइमली जो है ये बड़ी ज़रूरी है। अक्सर मैं क्लास में पढ़ाते हुए एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर कभी ऐसा हो जाए, वो क्या हो जाए कि एक बच्चा बड़ी दूर से ट्रैवल करके आया और वो कॉलेज के गेट पे पहुंचा और मैसेज आ गया कि आज सर आमिर की क्लास नहीं होनी। तो उस टाइम उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं, शायद मैं इस कैमरे पे ना बोल सकूं, बट कहता है अब इस मैसेज के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? कहता अब जो मैंने मुशक्क़त बर्दाश्त करनी थी, मैंने सुबह उठना था और ट्रैवल करना था, वो सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब इस मैसेज की कोई वेटेज है? आंसर इज नो। तो टाइमली होना ये एक अच्छी एट्रीब्यूट है, वरना ना हो, वरना ऐसा मैसेज मुझे नहीं चाहिए। तो पहली क्वालिटी क्या पता चली गई? टाइमली हो। थर्ड वन चलते हैं, प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्शन तो गुड इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। प्रिडिक्ट करते हो तो वो तो फिर हम कोई एस्टिमेट्स की बात करें, कोई जुए की बात करें। प्रिडिक्शन जो है वो गुड इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट चलते हैं, वो क्या है? रिलायबल। जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन, वो बंदा, वो सोर्स जो है, वो सोर्स क्या होना चाहिए? वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में आते हैं। शायद आप मुझे रिलायबल समझते हैं, आप कहते हैं कि इनकी बात जो है वो ठीक होगी, इसीलिए आप लोगों के मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो देखें, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन की गुड क्वालिटीज़, गुड एट्रीब्यूट्स क्या है? टाइमली होना, जो हमने इन चार में से सिलेक्ट की। वैसे तो इससे कहीं ज़्यादा है। तो पहली बात हमने क्या की? टाइमली होना, रेलिवेंट, रिलायबल होना। इसमें क्योंकि रेलिवेंट नहीं था, रेलिवेंट भी है, उसकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी है, बट यहाँ पे हमारे पास दो क्या थे? नंबर वन इज़ टाइमली एंड नंबर टू इज़ रिलायबल। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू क्वेश्चन के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होगा।